जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सिनोनिम्स की ई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। चलिए बच्चों, सिनोनिम्स सिनोनिम्स स्पेलिंग SYNONYMS। सिनोनिम्स सिनोनिम्स में ई लेटर बच्चों, ई लेटर। क्लियर है? सिनोनिम्स क्या होती है? वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज मीनिंग सेम मीनिंग्स, है ना। फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं जैसे कि एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC। एक्सेंट्रिक इसका मतलब होता है बच्चों काजा। इसको झक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झक्का। झक्का इसका बच्चों जो सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं जैसे कि अनयूजुअल, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, क्वेर। क्या बोलते हैं? क्वेर, QUEER, क्वेर। झक्का बोलते हैं, एक्सेंट्रिक, झक्का, UNUSUAL, अनयूजुअल, STRANGE, स्ट्रेंज, QUEER, क्वेर। ठीक है। तो एक वर्ड है ई से बच्चों, एक्सेंट्रिक मतलब होता है झक्का। उसके सेम मीनिंग इसका भी मतलब क्या होता है बच्चों? अनयूजुअल, स्ट्रेंज, क्वेर का भी मतलब होता है झक्का। तो सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम सिनोनिम्स कहते हैं। समान भाषा के समान अर्थ वाले शब्द को सिनोनिम्स कहेंगे, समानार्थक शब्द। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक्सटेसी। एक्सटेसी, ECSXTACY, एक्सटेसी। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्सटेसी। इसका मतलब होता है खुशी। क्या होता है बच्चों? खुशी। ठीक है। एक्सटेसी का जो सेम मीनिंग वाले वर्ड है जैसे कि ब्लिस, BLISS, ब्लिस। जैसे प्लेजर, प्लेजर। ठीक है। PLEASURE, प्लेजर मतलब खुशी। फिर वर्ड हमने कहा जैसे कि रैप्चर, रैप्चर। ठीक है, रैप्चर। तो देखिए ब्लीस, प्लेजर, रैप्चर, ये तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशी। क्या होता है? खुशी। तो हमने कहा एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी। तो एक्सटेसी के सेम मीनिंग वाले सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड, तो ब्लीस, PLESURE, प्लेजर, RAPTURE, रैप्चर, इन तीनों का मतलब खुशी होता है। क्लियर है? एक्सटेसी खुशी, ब्लीस, प्लेजर एंड रैप्चर। चलिए नेक्स्ट वर्ड। आप खुशी से हम लोग एजुकेट किए मतलब पढ़ा है, जैसे कि एजुकेट, ई से एजुकेट, EDUCATE, एजुकेट। एजुकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ाना। पढ़ाना, क्या करना? पढ़ाना। ठीक है। एजुकेट का मतलब पढ़ाना, एजुकेट। इसका जो सिनोनिम्स होता है जैसे कि टीच, TEACH, टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। जैसे कि कोच, COACH, कोच। कोच का मतलब ये क्या होता है? पढ़ाना। एक और वर्ड है जैसे हम बोलते हैं ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। तो बच्चों यहाँ का एक वर्ड है एजुकेट मतलब पढ़ाना, और यहाँ हमने उसके सिनोनिम्स लिखा है टीच, कोच और ट्रेन। स्पेलिंग COACH, कोच, TEACH, टीच, TRAIN, ट्रेन। तो टीच से टी से टीच और टी से ट्रेन, C से कोच, इन तीनों का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। क्या होता है बच्चों? पढ़ाना। क्लियर है? क्लियर है। चलिए चौथा वर्ड ध्यान से देखिए,
हमारा चौथा वर्ड है, हमने कहा एरर। आप देखते होंगे एरर, ERROR, क्या होता है ये? एरर। एरर मतलब होता है गलती। क्या होता है बोलते हो? गलती। ठीक है। एरर का जो सिनोनिम होगा, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर। एक और वर्ड है जैसे हम बोलते हैं फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? एरर के सिनोनिम, जैसे कि MISTAKE, मिस्टेक, BLUNDER, ब्लंडर। इसमें कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है ब्लंडर। जैसे फॉल्ट है, फॉल्ट है बच्चों, तो इन तीनों का मतलब भी क्या हो जाएगा? इन तीनों का मतलब ये हो जाएगा गलती। गलती है ना, बोलते हैं ब्लंडर मतलब गलती हो जाना, फॉल्ट मतलब गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक, गलती है, एरर गलती है। क्लियर है? चलिए, पांचवा वर्ड है, पांचवा वर्ड जैसे कि एमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट क्या है बच्चों? EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? विख्यात या प्रसिद्ध। ठीक है। जो जो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त होते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो एमिनेंट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होना। एमिनेंट के सिनोनिम हो गए जैसे फेमस, FAMOUS, फेमस। जैसे हम बोलेंगे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। क्लियर है? जैसे हमने कहा डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED। कितने लेटर हैं इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। फेमस, प्रोमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड, इन तीनों का मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं उनको हम एमिनेंट, प्रसिद्ध कहते हैं। एमिनेंट का सिनोनिम होगा फेमस, प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था? एक्सेंट्रिक, मतलब क्या हो जाता है बच्चों? झक्का, अनयूजुअल, स्ट्रेंज या क्वेर, जो अपरिचित होते हैं, है ना, उनको ही बोल सकते हैं। फिर था हमारा एक्सटेसी, मतलब खुशी, ब्लीस, है ना, प्लेजर, रैप्चर। थर्ड वर्ड था हमारा एजुकेट, एजुकेट मतलब पढ़ाना, शिक्षित करना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? टीच, कोच एंड ट्रेन। फिर हमने देखा एरर, एरर मतलब गलती, इसके सिनोनिम होंगे मिस्टेक, ब्लंडर एंड आपके फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। फिर हम लास्ट वर्ड फिफ्थ देखे थे एमिनेंट, मतलब प्रसिद्ध होना, लोकप्रिय। क्या बोले? फेमस, इसके सिनोनिम फेमस, प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड। क्लियर है? अब आते हैं सिक्स्थ में, जैसे हम बोले एम्यूलेट, एम्यूलेट, इसके EMULATE, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एम्यूलेट, 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 इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? एम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना। क्या करना? नकल करना। परीक्षा एग्जाम में बच्चों चीट करते हैं, उसको नकल करना, है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉपी, कॉपी। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मिमिक, मिमिक, मिमिक करना। इसी को बोलते हैं एमिनेट करना, इमिनेट, इमिनेट। ठीक है। तो देखिए COPY, कॉपी, IMIMMIC, मिमिक, है ना, मिमिक्री बोलते हैं, मिमिक्री मतलब नकल करना, उतारना, सेम कॉपी करना। IMINATE, एमिनेट, इमिनेट, क्या बोलते हैं इसको? इमिनेट पढ़ते हैं। इन तीनों का भी मतलब क्या होगा? इन तीनों का मतलब हो जाएगा बच्चों नकल करना, नकल करना। ठीक है। तो एम्यूलेट का मतलब भी नकल करना, इमिनेट, मिमिक, कॉपी का मतलब भी नकल करना। क्लियर है?
चलिए अब 7वां हमने कहा इलिसिट। ठीक है, क्या है? इलिसिट। इलिसिट, ELLICIT। इलिसिट का मतलब क्या होता है बच्चों? निकालना, निकालना। ठीक है, निकालना। इलिसिट के जो सिनोनिम होंगे, फर्स्ट सिनोनिम हम जैसे हम बोले हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट, ई से एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। फिर आता है हमारा जैसे CITE, साइट। साइट का मतलब क्या होता है? निकालना। अब एक और वर्ड है बच्चों, पुल, PULL, पुल। तो पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। लेकिन खींचना मतलब क्या? किसी चीज को निकालते हैं तो खींचते हैं, तो निकालना। ठीक है, तो इलिसिट मतलब के सिनोनिम क्या होगा? एक्सट्रैक्ट, साइट एंड पुल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इलिसिट मतलब निकालना, साइट, पुल एंड एक्सट्रैक्ट। 8वां वर्ड है एफिट। एफिट, क्या पढ़ते हैं इसको? एफिट, EFFETE, एफिट। एफिट का मतलब होता है बच्चों कमजोर, कमजोर। एफिट का मतलब क्या होता है? एफिट मतलब कमजोर। क्या पढ़ते हैं इसको? एफिट, एफिट। ठीक है, इसके सिनोनिम हो गए वीक, फीबल, FEEBLE, फीबल। एक और वर्ड है बहुत प्यारा सा, इसके सिनोनिम इनरवेटेड, इनरवेटेड, वेटेड। ठीक है, इनरवेटेड। तो WEAK, डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं इसको, W पढ़ते हैं, WEAK, विक, FEEBLE, फीबल, ENERVATED, इनरवेटेड। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड इनरवेटेड। तो एफिट मतलब कमजोर, EFFET, एफिट मतलब कमजोर। और ये वीक, फीबल एंड इनरवेटेड का मतलब ये क्या होता है बच्चों? कमजोर। क्या होता है? कमजोर। क्लियर है सिनोनिम एफिट का? चलिए, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है 9th में इरेज, ERASE, इरेज। इरेज बोलते हैं ना, इरेज मतलब मिटाना, मिटाना। ठीक है, इरेज का मतलब होगा मिटाना, इरेज करते हैं। इसके सिनोनिम हो गएंगे बच्चों जैसे कि इफेस, इफेस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? इफेस। ठीक है, EFFACE, इफेस। फिर हम बोलते हैं डिलीट, डिलीट। ठीक है, DELETE, डिलीट मतलब मिटाना। फिर आता है हमारा ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट। तो इफेस, डिलीट एंड OBLITERATE, ओब्लिटरेट, इन तीनों का मतलब ये क्या हो जाता है? मिटाना, मिटाना। तो इरेज का मतलब भी मिटाना, इरेज के सिनोनिम का मतलब भी मिटाना, इफेस, डिलीट एंड ओब्लिटरेट मतलब मिटा देना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लास्ट वर्ड है 10th, 10वां, जैसे हम बोलेंगे ईगर, EAGE, ईगर। एगर, एगर, EAGR, ईगर मतलब क्या होता है बच्चों? ईगर मतलब उत्सुक, है ना, इच्छुक। इच्छुक क्या बोलते हैं उसको? इच्छुक। ईगर का मतलब इच्छुक। इसके सिनोनिम हो जाते हैं क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। फिर क्यूरियस हो गया, तो क्यूरियस पहला सिनोनिम। दूसरा है बच्चों विलिंग, WILLING, विलिंग। ठीक है, एक और इसके सिनोनिम है बहुत ही प्यारा सा, KEAN, किलिंग, कीन। क्या पढ़ते हैं इसको? KEAN, कीन। तो क्यूरियस, क्यूरी, ध्यान दीजिएगा, क्यूरियस, विलिंग्स। ठीक है ना, विल से आता है, माइंड से। विल का मतलब क्या होता है? ब्रेन पावर, मतलब इच्छा कहाँ से क्रिएट होता है? माइंड से, मन से। इसे बोले विलिंग, कीन। इन तीनों का मतलब क्या होता है? इच्छुक। ठीक है, तो जो इच्छुक होंगे
जो इच्छा रखने वाले होंगे उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी इनके अंदर होती है, क्या बोलते हैं? क्यूरियस है वो, विलिंग है, कीन है, एगर है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो हमने अभी क्या क्या देखा बच्चों? फर्स्ट 6 से एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? क्या बोलता है? एम्यूलेट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने कहा कि नकल करना, कोई नकल करते हैं एग्जाम में, तो एम्यूलेट का मतलब हो गया नकल करना, है ना? नकल करना, जैसे कि हम बोलते हैं कॉपी, मिमिक, है ना? तो किसी की, जैसे कोई बोल रहे हैं उसका मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एम्यूलेट। या फिर उसको क्या बोलते हैं? इमिटेट। इमीनेट बोलते हैं, इमिटेट। ठीक है। फिर हमने कहा इलिसिट। इलिसिट। अब देखिए बच्चों, इसको एक चीज़ और है कि यहाँ हमने कहा था एम्यूलेट। एम्यूलेट, तो एम्यूलेट ध्यान दीजिएगा, एम्यूलेट, EMULAT। एम्यूलेट जो है इसका एक और वर्ड सिनोनिम होता है इमिटेट। इमिटेट, वहाँ पे हमने लिखा था इमिनेट। इमिनेट नहीं होगा, ये गलत है, इमिटेट होगा, IMITATE, इमिटेट। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, NAT नहीं, MITATE होगा। ठीक है, ये सही है। क्लियर है? मतलब नकल करना। चलिए, नकल करना। उसके हमने कहा इलिसिट, ELLICIT। इलिसिट मतलब निकालना, है ना? एक्सट्रैक्ट करना, है ना? हमने कहा पुल, है ना? तो निकालना। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट, पुल, इलिसिट, या CITE, साइट मतलब निकालना। फिर हमने कहा बच्चों इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक कमजोर। इसके सिनोनिम क्या होंगे? वीक, फीबल एंड इनरवेटेड। ठीक है। फिर हमने कहा बच्चों इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है? मिटाना। इरेज, जैसे कि इसके सिनोनिम हो गए डिलीट, ओब्लिटरेट एंड, फिर हमने ई से ही कहा था कि इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ई फेस, EFFACE, ई फेस। ठीक है, मतलब मिटाना। ठीक है। लास्ट 10th वर्ड हमने देखा था कि ईगर। ईगर का मतलब होता है इच्छुक, उत्सुक। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्यूरियस, फीलिंग एंड कीन, KEAN। ठीक है। 11वां हमने कहा एल्यूड। ठीक है, ELUDE, एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है? बचना। ठीक है। एल्यूड के जो सिनोनिम होंगे इवेड, इवेड। ठीक है, EVADE, ई से एल्यूड, ई से इवेड। फिर हमने कहा अवॉइड। ठीक है, अवॉइड, AVOID, अवॉइड मतलब बचना। एक और वर्ड होता है एस्केप, एस्केप। ठीक है, तो एल्यूड मतलब क्या होता है? बचना, किसी चीज से बचना। इवेड, अवॉइड और एस्केप, इन तीनों का मतलब भी क्या होता है? बचना। क्लियर है? बचना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, एल्यूड मतलब क्या होता है? बचना। अवॉइड, एस्केप, है ना, किसी चीज से बचना। फिर हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है एनक्रोच। एनक्रोच, ENCROACH। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना मतलब बहुत ज़्यादा क्या करना? भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा, मतलब भीड़ जमा, भीड़ क्रिएट करना। अतिक्रमण हम कहते हैं बच्चों, जैसे कि कोई घर के, है ना, घर जो है रोड के साइड में बना लिए, तो वो एक तरह से अतिक्रमण है, क्योंकि वहाँ से उससे क्या होगा? लोग आने जाने में परेशानी होगी, है ना, भीड़ जुटेंगे, तो वहाँ रोज जाम लगेगी। तो रोड पे, सड़क पे जैसे घर बना दिया जाता है, वो एक तरह का अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण मतलब एनक्रोच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ENCROACH। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, जैसे इंट्रूड, INTRUDE, इंट्रूड। ठीक है। फिर इसी के सिनोनिम होते हैं बच्चों इनफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट। ठीक है, INFILTERAT, इनफिल्ट्रेट। ठीक। एक और वर्ड होता है बच्चों सिनोनिम में, ट्रेस पास। क्या होता है? ट्रेस पास। ठीक है, TRESPASS, ट्रेस पास।
तो एनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना, तो इंट्रूड INTRUD इंट्रूड, इनफिल्ट्रेट, ट्रेस पास, इन तीनों का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण, ध्यान दीजिएगा, अतिक्रमण करना, ठीक है, अतिक्रमण करना, ठीक है। तो जहां अतिक्रमण होगी वहां पे क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा वहां फिर उस चीज को हटाया जाएगा। ये एक तरह का क्या है? अवरोध है बच्चों। ट्रेस पास, इनफिल्ट्रेट, इंट्रूड। चलिए, इंक्रोच। अब इंक्रोच जो है करने की क्या करते हैं हम लोग? कोशिश। तो नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एंडेवर, एंडेवर, ठीक है। क्या है यहाँ पे? एकदम स्मूथली लिखिए बच्चों, एंडेवर, ठीक है। ENDEAVOUR, एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है बच्चों कोशिश करना। कोशिश करना, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ट्राई, अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट। एक और वो सिनोनिम है यानी वर्ड है जिसके मीनिंग सेम होगा, कोशिश करना, एक्सर्ट, EXERT, एक्सर्ट, ठीक। तो एंडेवर का मतलब कोशिश करना है ना, कोशिश करना। एंडेवर का जो सिनोनिम होगा जैसे TRY, ट्राई, ATTEMPT, अटेम्प्ट, EXERT, एक्सर्ट। इन तीनों का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कोशिश करना। क्लियर है? कोशिश करना, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड में। जैसे हम बोलते हैं एनिग्मा, पहेली। क्या बोलते हैं बच्चों? 9th में लिखिएगा ENIGMA, एनिग्मा। इसको पढ़ते हैं हम लोग एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा। मतलब होता है बच्चों पहेली, ठीक है, पहेली। तो एनिग्मा का जो सिनोनिम होगा वो होगा RIDDLE, रिडल। क्या पढ़ते हैं इसको? रिडल। फिर एक होता है जैसे CRUX, क्रक्स, ठीक है। क्रक्स हो गया बच्चों। जैसे हमने कहा पजल, PUZZLE, ये क्या है? ये कर्सिव में स्मॉल जेड है बच्चों, स्मॉल जेड, ठीक है। तो पजल। जैसे हम बोलते हैं QUIZE, क्विज। तो रिडल, RIDDLE, CRUX, क्रक्स, पजल एंड क्विज। एनिग्मा मतलब पहेली, और इन चारों का मतलब होता है पहेली क्योंकि ये सिनोनिम है। क्लियर है? रिडल, क्रक्स, पजल एंड क्विज। चलिए, अब हम आते हैं अपने एक और वर्ड। जैसे हमने कहा बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने कहा एन्योई, एन्योई, ठीक है। क्या बोला? ENNUI, एन्योई, इन्योई, ठीक है। इन्योई का मतलब क्या होता है बच्चों? थकान। क्या होता है? थकान, ठीक। एन्योई, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? जैसे बोलते हैं फटीग, FATIGUE, फटीग, ठीक है। जैसे हमने कहा एग्जॉशन, ठीक है, एग्जॉशन, ठीक, एग्जॉशन। जैसे हमने कहा वियरीनेस, वियरीनेस, WEARARINESS, वियरीनेस। जैसे हमने कहा EXHAUSTION, एग्जॉशन। जैसे हमने कहा FATIGUE, फटीग। ये तीनों जो है सिनोनिम है किसके? इन्युई के। इसका मतलब थकान। तो इन तीनों का मतलब भी थकान, ठीक है। जब किसी चीज से थकान होती है हम बोलते हैं फटीग हो गया, या फिर एग्जॉशन हो गया, एग्जॉशन, एग्जॉशन और वियरीनेस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा एल्यूड,
ELUDE, एल्यूड मतलब बचना, इसके ई से हम बोलते हैं ईस्केप, इवेड या फिर अवॉइड, ये थे इसके सिनोनिम। फिर हमने कहा एनक्रोच, ENCROACH, एनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंट्रूड, इनफिल्ट्रेट एंड ट्रेस पास, ठीक है। फिर हमने कहा एंडेवर, ENDEAVOUR, एंडेवर, कोशिश करना, इसके सिनोनिम क्या होंगे? ट्राई, अटेम्प्ट एंड एक्सर्ट, ठीक है। फिर हमने कहा बच्चों एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा का मतलब होता है बच्चों पहेली, है ना। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे इसके सिनोनिम होंगे रिडल, RIDDLE, रिडल, क्रक्स, पजल एंड क्विज। लास्ट वर्ड है हम लोग जैसे बोले इनुई, ENNUI, एन्यूई, एन्यूई मतलब क्या होता है? थकान। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फटिग, FATIGUE, फटिग, एग्जॉशन एंड वियरनेस। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं हमारे 21वां वर्ड पे। हमने कहा एंटिस, ENTICE, एंटिस। एंटिस का मतलब होता है मोहित करना, मोहित करना, ठीक है, मोहित करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों एंटिस के, जैसे हम बोलते हैं अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट, एकदम स्मूथली स्मूथली सारा वर्ड लीजिए अपने माइंड में। हम बोलते हैं अल्योर, ALLURE, अल्योर, ठीक है। हमने कहा बच्चों कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, ठीक है, कैप्टिवेट, CAPTIVATE, कैप्टिवेट। तो एंटिस का ENTIC कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर के एक वर्ड है एंटिस। एंटिस का मतलब क्या होता है? मोहित करना, है ना, लोहाना। तो अट्रैक्ट करना, अल्यूर और कैप्टिवेट, इन तीनों का मतलब भी क्या होगा? सेम होगा, मोहित करना। ये तीनों क्या है? सिनोनिम है किसके? एंटिस के, तो मोहित करना। क्लियर है? चलिए एंटिस। दूसरा 22वां बच्चों ध्यान दीजिए, हमने कहा इपिस्टल, 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 EPISTLE, एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब, एपिस्टल का मतलब होता है बच्चों पत्र, पत्र जो लिखते हैं, लेटर, ठीक है ना, क्या होता है? पत्र, हिंदी में पत्र कहेंगे एपिस्टल। इसके जो सिनोनिम हो जाते हैं, जैसे हम फर्स्ट कहेंगे बच्चों लेटर, LETTER, लेटर। हमने कहा FAX, फैक्स। हमने कहा वैलेंटाइन, VAL, वैलेंटाइन, VALENTINE, वैलेंटाइन। हमने कहा बच्चों बीलेट, BILLET, बैलेट, डॉक्स, DAUX, डॉक्स। तो यहाँ पे लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र। फैक्स का मतलब है पत्र। वैलेंटाइन, बच्चों वैलेंटाइन जो आप सुने हैं वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन जो होता है क्या, इसका मतलब क्या है? पत्र। वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है? पत्र, किसे, जिससे भी हम अच्छे से प्रेम करते हैं जीवन में, है ना, चाहे वो माता पिता से हो, अपने भाई बहन, सगी, फ्रेंड, कोई किसी से भी। तो वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, वैलेंटाइन जो कहते हैं मतलब होता है उस पत्र, पत्र होता है, ठीक है। फिर आता है BILLET, बिलेट डॉक्स। बिलेट डॉक्स जो होता है उसका मतलब भी पत्र होता है। तो इपिस्टल के ये क्या है? सिनोनिम, इसीलिए इसका मतलब भी क्या होगा? पत्र। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर? चलिए अब हमारा 23वां, जैसे हमने कहा बच्चों इरोटिक, EROTIC, EROTIC, एरोटिक का मतलब होता है कामुकता। क्या होता है? कामुकता। कामुकता का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वासनाएं होती है, काम वासनाएं, ठीक है, तो एरोटिक बोलते हैं उसको। एरोटिक पर्सन मतलब कामुकता, उसके अंदर बहुत ज्यादा कामुकता। इसके सिनोनिम हो जाते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे क्यूपिडिटी, क्यूपीडीटी, ठीक है, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। फिर हम कहते हैं लिविडनेस, लिविडनेस, ठीक है,
LEWDNESS, लिविडनेस, ठीक। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी, लिविडनेस। फिर हमने कहा फ्लैशली, FLESHLY, फ्लैशली, ठीक है। तो क्यूपिडिटी, लिविडनेस, फ्लैशली। एरोटिक मतलब कामुकता, और इन तीनों का मतलब ही क्या होगा? कामुकता, क्योंकि ये सब क्या है बच्चे? इसके सिनोनिम है। क्लियर है? एरोटिक आप सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आता है बच्चों एरोटिक्स वर्ड, है ना, हिंदू न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। चलिए, तो ये सब बच्चों लाइफ जो जीवन जीने के लिए है, ये सब वर्ड हैं जो आप अपने जीवन को शानदार और बेहतर जी सकें, इसलिए भी आप इसको माइंड में अपना रख सकते हैं। और एग्ज़ाम क्रैक करना ये अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में उतार लेना इसको बहुत ही शानदार बात है, ठीक है। तो आप सब तरफ से इसको अपने माइंड में अच्छे से एकदम स्मूथली हर एक लेटर को पढ़ते हुए, प्रोनाउंस करते हुए इसको पढ़िए। चौथा मतलब 24, 24वां, जैसे इरूडाइट, इरूडाइट, ठीक है, ERUDITE। इरूडाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? इरूडाइट, इरूडाइट मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान, ठीक है बच्चों, विद्वान। इरूडाइट, विद्वान। इरूडाइट का जो सिनोनिम होगा, जैसे फर्स्ट है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। नेक्स्ट हम कहते हैं लर्न, लर्न, ठीक है, LEARNED, लर्न। क्लियर है? फिर हम बोलते हैं लेटर्ड, LETTERED, लेटर्ड, ठीक है, LETTERED, लेटर्ड का मतलब ये क्या होता है? विद्वान। क्योंकि ये सब बच्चों स्कॉलर, लर्न, लेटर क्या है? ये सब सिनोनिम है किसके? इरूडाइट के। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? विद्वान। क्लियर है बच्चों? चलिए, फिर एक वर्ड हमने कहा, जैसे हमने कहा एविंस, एविंस, ठीक है, EVINCE, एविंस। एविंस का मतलब क्या होता है? दिखाना, जो दिखावा करते हैं, है ना, दिखावा। एविंस का मतलब दिखाना, ठीक है, दिखाना, दिखाना, है ना, किसी चीज को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, एविंस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर। इसके सिनोनिम क्या होंगे? जैसे सो, SHOW, सो मतलब दिखाना, DISPLAY। डिस्प्ले का मतलब भी क्या होता है बच्चों? दिखाना, EXHIBIT, एग्जिबिट का मतलब भी क्या होता है? दिखाना। एक और वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं, सुने होंगे, रिवील, REVEAL, रिवील। ये सब क्या है? शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, रिवील, एविंस के सिनोनिम है, इसलिए इसका भी मीनिंग क्या होगा? दिखाना। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम क्या देखें बच्चों? फर्स्ट हमारा ENTICE, एंटिस मतलब मोहित करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अट्रैक्ट, अल्यूर एंड कैप्टिवेट, है ना। फिर हमने देखा बच्चों, मोहित करके हमने पत्र लिखा, तो पत्र लिखना मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि हम बोलते हैं कि लेटर, तो हमने कहा कि ई से, है ना, तो ई से क्या होगा? ई पिस्टल, EPISTL, ई पिस्टल, है ना। तो ई पिस्टल मतलब क्या होता है? पत्र। जैसे हम बोलते हैं लेटर, फैक्स, FAX, वैलेंटाइन हमने बोला, वैलेंटाइन का मतलब पत्र। फिर बिलेट डॉक्स, ठीक है। फिर हम बोलते हैं बच्चों इरोटिक, एरोटिक जो है इसका मतलब होता है काम होता है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? क्यूपिडिटी, लिविडनेस एंड फ्लैशली, ठीक है, फ्लैशली, LY, ठीक है। फिर हम बोलते हैं बच्चों इरूडाइट, ERUDIT, इरूडाइट का मतलब विद्वान। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्कॉलर, लर्न एंड लेटर, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड हमने देखा बच्चों कि एविंस, EVINC, एविंस। एविंस का मतलब क्या होता है? दिखाना, शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट एंड रिवील, ये सब इसके सिनोनिम है, एग्जिबिट एंड रिवील। क्लियर है?
चलिए अब ध्यान दीजिए, अब लास्ट के थोड़ा थोड़ा वर्ड जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों EXCEL, एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, ठीक है, एक्सेल। इसके सिनोनिम होते हैं बच्चों सरपास, SURPASS, सरपास, ठीक है। फिर हम बोलते हैं एक्सीड, EXCEED, एक्सीड। फिर हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसेंट, ट्रांसेंट, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा TRANSCEND, ट्रांसेंट, SURPASS, सरपास, EXCEED, एक्सीड। इन सब का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या होता है बच्चों? आगे बढ़ना। ये सब क्या है? एक्सेल के सिनोनिम्स है। हम यहाँ एक्सेल कंप्यूटर वाले एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेल वर्ड है इंग्लिश के जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। बोलते हैं ना जीवन में आगे बढ़ गए, मतलब एक्सेल, सरपास, एक्सीड, ट्रांसेंट, ठीक है। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे जैसे एक्सकर्सन, EXCURSION। एक्सकर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? आनंद भ्रमण, ठीक है। आनंद भ्रमण, ठीक है, आनंद भ्रमण। एक्सकर्सन का जो सिनोनिम हो जाएगा जैसे कि टूर, TOUR, टूर, ठीक है। हम बोलते हैं वॉयज, जो समुद्री यात्रा पे जो निकले थे बोनापार्ट, तो वही वाला वॉयज, वॉयज, ठीक है, VOYAGE, वॉयज का मतलब क्या होता है? आनंद भ्रमण, ठीक है। बोलते हैं जैसे ट्रिप, TRIP, ट्रिप। तो फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों यहाँ पे सिनोनिम? इन एक्सकर्सन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। इसके ये क्या है? सिनोनिम। हम बोलते हैं टूर। टूर वर्ड जैसे आता है तो माइंड में क्या आता है बच्चों? कहीं घूमने फिरने जाना है, एंजॉय करना है ना, तो इसलिए हमने कहा आनंद। और घूमने फिरना मतलब भ्रमण, भ्रमण का मतलब क्या आता है? घूमना फिरना, BOYAGE, वॉइस का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं वॉइस मतलब कहीं घूमना फिरना, है ना। फिर हम बोलते हैं ट्रिप, ट्रिप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं घूमना फिरना, तो इसलिए इन तीनों का मतलब भी क्या होगा? आनंद भ्रमण, ठीक है, आनंद भ्रमण। क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट वर्ड है हम लोगों का, जैसे एक और वर्ड लेते हैं एक्सोनेरेट, ठीक है, EXONERATE। चलिए बताइए इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक्सोनेरेट मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्षमा मांगना, मांगना, ठीक है, क्षमा मांगना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे पार्डन, आप सुनेंगे लिखा होगा था, लिखा करता है कहीं पार्डन, है ना, कहीं ना कहीं सुने होंगे, PARDON। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, क्षमा, ठीक है। फिर बोलता है फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी क्षमा मांगना। एक और वर्ड है बच्चों जैसे हम बोलते हैं एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, ABSOLVE। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, क्योंकि पार्डन, PARDON, पार्डन, FORGIV, फॉरगिव, ABSOLV, एब्सॉल्व, ये तीनों क्या है? एक्सोनेरेट के सिनोनिम है। क्या है? एक्सोनेरेट के सिनोनिम। तो इसका मतलब भी क्या होगा? क्षमा मांगना। क्लियर है? क्षमा मांगना। क्लियर बच्चों? चलिए तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही सिनोनिम में। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए,
विथ लेटर प्रोनाउंसिएशन के साथ अपने माइंड में इसको बार बार प्रैक्टिकली कहीं भी अपने फ्रेंड के पास, घर में कहीं भी यूज़ करते रहिए इस वर्ड को, ताकि आप इसको पूरे लाइफ टाइम तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सकें। चलिए, जय हिंद।